पिछले कुछ टाइम से एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम के अगेंस्ट पूरे देश में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इसका असर हर जगह दिख भी रहा है, चाहे वो न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो और ट्विटर पर #SSC मिसमैनेजमेंट, #SSC सिस्टम सुधार हो जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। एक तो पहले ही गवर्नमेंट जॉब बहुत कम निकालती है और जो जॉब निकलती है उसमें करप्शन, मिसमैनेजमेंट और टेक्निकल इशू जैसे एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। और इन प्रोटेस्ट के थ्रू स्टूडेंट बस गवर्नमेंट से जवाब मांग रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल क्यों हो रहे हैं, जो कि सही भी है क्योंकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर दाव पे लगा है, तो किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो इंडिया में हर साल लाखों लोग सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम्स देते हैं और ये सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत सी फैमिलियों के लिए एक पैसे की सिक्योरिटी है, समाज में इज्जत और एक अच्छी लाइफ बनाने का रास्ता है। और सिर्फ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम की बात करें तो करीब 30 लाख कैंडिडेट्स बैठते हैं। इतने लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया है, इससे पता चलता है कि एग्जाम इन बच्चों के लिए कितना जरूरी है। अब जब इतने बड़े एग्जाम कैंसिल होते हैं तो स्टूडेंट का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है और फिर वही होता है जो अभी हो रहा है, इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट। लेकिन आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसका मेन फोकस है एसएससी के एग्जाम्स और ये पूरा मैटर 24 जुलाई 2025 से स्टार्ट हुआ जब एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के एग्जाम शुरू हुए। ये एग्जाम 24 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक चलने थे, लेकिन पहले ही दिन से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि 24 जुलाई को 2 बड़े एग्जाम सेंटर पर ही बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। एक सेंटर दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 और दूसरा हुबली के एजुकेशन इंटरनेशनल। इनमें लगभग 2,500 स्टूडेंट्स थे जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब एग्जाम तो कैंसिल हो गए, लेकिन मेन रीजन जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर्वर क्रैश, माउस की प्रॉब्लम, कंप्यूटर स्क्रीन की प्रॉब्लम, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम जैसी बहुत सी टेक्निकल इशू थी। साथ ही कुछ कैंडिडेट्स के साथ फिजिकल असॉल्ट्स भी हुआ, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है। जब उन्हें एग्जाम देने में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे सिस्टम क्रैश, माउस की प्रॉब्लम वगैरह, तो उसके लिए सिक्योरिटी द्वारा उनको डराया धमकाया गया और धक्का मुक्की भी हुई और कुछ कैंडिडेट को सेंटर से बाहर निकाल दिया गया और भी बहुत सारे आरोप लगे। अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम दिए है तो आपको पता होगा जिस सिटी में आप रहते हैं उसमें सेंटर नहीं आता, किसी और सिटी में आता है। कभी कभी तो स्टेट ही चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे में आने जाने का खर्चा, टाइम खराब और सबसे बड़ी बात उन बच्चों की मेहनत खराब हो जाती है जो इतने सालों से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो इतनी गरीब फैमिली से आते हैं कि उनकी पूरी लाइफ एग्जाम पर ही टिकी होती है कि कब उनका एग्जाम क्लियर होगा और कब वे अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। और उन स्टूडेंट्स पर उस टाइम जो प्रेशर होता है वो शायद हम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाए। जब एग्जाम कैंसिल होते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत होती है सबको। अब इन सब का जिम्मेदार कौन है? अगर हम प्रॉब्लम की जड़ तक देखें तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो है सीएससी द्वारा वेंडर चेंज करना। मतलब पहले टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो एसएससी और एससी के एग्जाम कंडक्ट करवाती थी और एक प्राइवेट लेवल कंपनी भी थी और हर कोई इसका नाम भी जानता है। लेकिन 2025 में एसएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी कंपनी को मिल गया। अब एडुकेटी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला? तो बेसिकली गवर्नमेंट कभी खुद एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती, वह वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है और फिर वेंडर एग्जाम कंडक्ट करवाती है और एग्जाम चेकिंग के लिए भी कोई और वेंडर होता है। तो मतलब ऐसे सिस्टम चलता है। एडुकेटी ने टीसीएस के 350 रुपए पर स्टूडेंट्स के बदले 220 रुपए पर स्टूडेंट की भीड़ लगाई और लोअर भीड़ की वजह से एडुकेटी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो जो वेंडर है एडुकेटी, उसका पुराना चिट्ठा खोला गया और उसमें जो मिला उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये जो एडुकेटी वेंडर है यह एक कंट्रोवर्शियल कंपनी है जिसकी हिस्ट्री पेपर लीक्स और एग्जाम फ्रॉड से भरी हुई है। 2022 में मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर लीक हुआ था। एग्जाम से कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। 2023 में मध्य प्रदेश में 8,900 पोस्ट के लिए पटवारी एग्जाम के लिए भी इरेगुलरिटीज हुई थी। इस स्कैंडल में करप्शन के चार्ज लगे। उस टाइम के सीएम को जुडिशियली इंक्वायरी के ऑर्डर देने पड़े और कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एडुकेटी कंपनी को अलग अलग स्टेट्स में ब्लैक लिस्टेड किया गया था। इस पर अलग से डिबेट भी हो सकती है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण 31 जुलाई 2025 को पूरे देश से स्टूडेंट्स और टीचर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, जिसमें कुछ फेमस टीचर भी इकट्ठा हुए जैसे नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर और भी बहुत से टीचर। अब प्रोटेस्ट तो हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट और टीचर की डिमांड थी कि एडुकेटी वेंडर को इमीडिएटली रिमूव करो, रॉन्ग सेंटर एलोकेशन की वजह से हुए लॉस का कंपनसेशन दो, टेक्निकल इशू की वजह से जो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाए उनका एग्जाम दोबारा लिया जाए, 100 रुपए चैलेंज फीस का रिफंड और एग्जाम सिस्टम में इंप्रूवमेंट और ट्रांसपेरेंसी की जाए। तो ये कुछ डिमांड्स थी जो स्टूडेंट ने गवर्नमेंट के सामने रखी, जो भी जायज भी है। सोचने की बात यह है कि जो स्टूडेंट्स और टीचर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई को तो हिरासत में ले लिया गया। इसमें फेमस टीचर भी शामिल थे। बाद में सभी को रिलीज कर दिया गया और अभी यह इंसिडेंट और भी कंट्रोवर्शियल हो गया और गवर्नमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। अब इस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया है कि 5 अगस्त 2025 को यूनियन मिनिस्टर ने प्रोटेस्टिंग टीचर के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में कुछ इंपोर्टेंट डिसीजन लिए गए और कुछ प्रॉमिस भी किए गए। मतलब जिन स्टूडेंट्स को टेक्निकल
टेक्निकल इशू की वजह से एग्जाम देने में प्रॉब्लम हुई, उन्हें दोबारा एग्जाम देने का चांस मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट्स रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 100 रुपए फीस पे करता है और वह ठीक निकलता है तो उसकी फीस वापस कर दी जाएगी। एक वीक के अंदर एसएससी सीपीओ का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिसीजन हुए प्रोटेस्ट को लेकर। अभी सब तो हो गया, आगे क्या होगा? सबसे बड़ी चिंता है अभी कुछ दिन बाद एसएससी सीजीएल के एग्जाम होने हैं, जिसमें 30 लाख से ज्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। अगर सेम वेंडर कंपनी फिर से एग्जाम को कंडक्ट करती है तो सिमिलर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द करना होगा। एसएससी चेयरमैन ने क्लियर कर दिया है कि फेज 13 के एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे। जो स्टूडेंट्स इफेक्टेड हुए हैं उनका री एग्जाम होगा। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग एसएससी सीजीएल के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं और एग्जाम 13 अगस्त 2025 से शुरू होने वाले थे। गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। अब एसएससी सीजीएल के एग्जाम सितंबर के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ ये शो करता है कि हमारी कंट्री के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले भविष्य यानी स्टूडेंट्स की मेहनत और उनके भविष्य का सवाल है। तो अब एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम जो सितंबर में स्टार्ट हो गए, अगर गवर्नमेंट अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाती है और समय पर डिलीवर करती है तो यह पॉजिटिव चेंज हो सकते हैं। अगर सेम प्रॉब्लम रिपीट होती है तो और भी बड़े प्रोटेस्ट हो सकते हैं। तो ये थी एसएससी प्रोटेस्ट की कंप्लीट स्टोरी। अगर आप भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस मैटर में इंटरेस्टेड है तो कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। जय हिंद।